Hello, guys, welcome back to Adhyatman Institute. I'm Bhanu Yogi, your physical education mentor, and today in this video lecture, we are going to discuss about our unit number 9. जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो 9 नंबर की यूनिट है यानी साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. जी हाँ, साइकोलॉजी यानी कि हमारी जो मेंटलिटी होती है वो किस तरीके की होती है हमारे स्पोर्ट्स के फील्ड्स को लेकर के. हम जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट का हो या कोई अदर फील्ड हो, तो हमारी मेंटेलिटी कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा बॉडी जो है वो रिएक्ट करना चाहिए हमें मेंटली भी और फिजिकली भी, उसके बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. टर्म 2 में ये आपके आ रहा है, ठीक है. 12th क्लास टर्म 2 में ये आपके टॉपिक आ रहा है. कौन सा वाला? साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. काफ़ी अच्छा चैप्टर है. इसको पढ़ने के बाद आप अपने डेली रूटीन को भी काफ़ी बेटर कर सकते हो, खुद को भी काफ़ी बेटर आप कर सकते हो. तो इसमें क्या क्या पॉइंट इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे टर्म 2 में पूछे जाएंगे. तो यहाँ पर आप देखो पर्सनालिटी, इट्स डेफिनेशन कि पर्सनालिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स, ट्रेट एंड टाइप्स. ठीक है. शेल्डन जंक पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, बिग 5 थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. सेकंड, मोटिवेशन और उसके टाइप्स और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड थर्ड, मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स. मीनिंग, कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट, यानी स्पोर्ट्स में कितने टाइप्स का अग्रेशन होता है, कौन सा अग्रेशन में प्लेयर्स क्या बिहेव करते हैं, कौन से अग्रेशन में प्लेयर्स क्या बिहेव करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि पर्सनालिटी जो होती है उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप्स हैं. ठीक है. और बिग 5 थ्योरी, इसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है. पर्सनालिटी जो होती है वो काफ़ी कुछ कैरेक्टर के बारे में बता देती है, यानी जिस तरीके के कैरेक्टर आप होते हो ना, तो उसके बारे में पर्सनालिटी बता देती है. पर्सनालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज उससे आपके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है कि आप किस तरीके से हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो लाइफ की तरफ, अपने गोल्स की तरफ. ठीक है. ये किस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, काफ़ी कुछ आपकी पर्सनालिटी आपके बारे में डिफाइन कर सकती है. इसलिए जो एक स्पोर्ट पर्सन होता है, चाहे स्पोर्ट पर्सन हो या कोई भी और अदर, ठीक है, तो सबकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ताकि हम दूसरों को भी इंस्पायर करें. सबसे बड़ी चीज़, हम खुद को इंस्पायर करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक है ना. तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है. सबसे पहले जान लें हम कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है. देखो, द वर्ड जो वर्ड है, द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सना, मीनिंग द मास्क. पर्सनालिटी जो है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है पर्सना. इसका मीनिंग क्या हो गया? मास्क. एक तरीके का मास्क हम पहनते हैं, मतलब होता है ना, पर्सनालिटी जो होती है वो एक तरीके का मास्क ही होता है. ठीक है. यानी कि हम कभी दूसरों को देखते हैं, जो आइडियल्स होते हैं उनको जब हम देखते हैं तो हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इनके जैसे बने. किनके जैसे बने? इनके जैसे बने. तो यानी उनकी पर्सनालिटी या उनके कैरेक्टर्स या उनकी क्वालिटीज जो होती है उसका मास्क हम पहन लेते हैं. क्या कर लेते हैं? मास्क हम पहन लेते हैं. तो एक तरीके से पर्सनालिटी क्या हो गया? मास्क ही हो गया. पर्सनालिटी हमारे लिए क्या हो गई? मास्क हो गई. ठीक है ना. नाउ इन एंशियंट, पुराने टाइम में ग्रीस, द एक्टर्स यूज टू वियर मास्क टू हाइड देयर आइडेंटिटीज. जो एक्टर्स होते थे पुराने टाइम में ग्रीस में, वो अपने मास्क पहना करते थे अपनी आइडेंटिटीज को छुपाने के लिए, वाइल पोर्ट्रेइंग देयर रोल्स. अब होता है ना, हम मूवीज में देखते हैं, क्या करते हैं? मूवीज में देखते हैं. ठीक है. अब मूवीज में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. तो जो स्क्रिप्ट में जिस कैरेक्टर के लिए जो पर्सनालिटी दी जाती है, एक तरीके से वो अपने आप को उस पर्सनालिटी में ढाल लेते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उसी तरीके का कैरेक्टर वो प्ले करते हैं. तो रियल लाइफ में भी हम सब क्या हैं? कैरेक्टर्स ही तो हैं. रियल लाइफ में हम सब लोग क्या है? कैरेक्टर. एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारी पर्सनालिटी जो हो, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए. कौन सी पर्सनालिटी होनी चाहिए? काफ़ी अच्छी, काफ़ी डैशिंग, काफ़ी एक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, जिससे हम खुद तो कुछ करें ही, साथ में दूसरों को भी काफ़ी इंस्पायर कर दें कुछ ना कुछ करने के लिए. इस तरीके से हमारी पर्सनालिटी होनी चाहिए. ठीक है ना. Now, to an ordinary person, the word personality conveys the meaning of one's physical appearance, his habits, his ways of dressing,
his reputation, his manners and other similar characteristics। यानी पर्सनालिटी में जैसे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, किसकी बात करें, फिजिकल अपीयरेंस की हम बात करते हैं, तो इसमें पर्सनालिटी में देखो आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी आप फिट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हो या आप काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले हो, तो ये इस तरीके की पर्सनालिटीज़ काफ़ी अच्छी नहीं होती है। इस तरीके की पर्सनालिटीज़ अच्छी नहीं होंगी। आपका जो वेट होना चाहिए वो आइडियल वेट होना चाहिए आपका, आप फिट एंड फाइन लगने चाहिए हो, ठीक है। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जिस तरीके से आपके मैनर्स होते हैं, किस तरीके से आप सिचुएशन के और पर्सनल जो पर्सन्स होते हैं उनको किस तरीके से डील करते हो, मतलब उनसे किस तरीके से डील कर सकते हो, किस तरीके से रिएक्ट करते हो, ये सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। तभी तो जाकर के एक फिजिकल और मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं और तब जाकर के हमारी एक पर्सनैलिटी क्या होती है, डेवलप होती है। एक पर्सनैलिटी हमारी कब डेवलप होती है, जब हम फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना सारी चीज़ों को लेकर के। ऐसा नहीं हम कुछ भी पहन रहे, ठीक है, ये पर्सनालिटी इससे शो नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट में किस तरीके से हम अपने आप को ढाल सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मतलब हो जाता है पर्सनालिटी का। नाउ डेफिनेशंस, अब एक प्रॉपर डेफिनेशंस यहाँ पे और देख लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू मैसियोनिस इट इज द कांस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग। अब मैसियोनिस क्या कह रहे हैं, देखो कि उनके अनुसार इट इज द कांस्टेंट पैटर्न, ये काफी अच्छा पैटर्न होता है सोचने का, फीलिंग्स का एंड एक्शंस का, ठीक है। पर्सनालिटी क्या होती है कि जो आप सोचते हो, यानी मेंटलिटी आपकी क्या है, फीलिंग, इमोशन, और इन सब सोचने के बाद अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से हमारी पर्सनालिटी काफी अच्छी हो जाएगी, चार चांद लग जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। जितना आप पॉजिटिवली सोच रहे हो ना, उतना ही पॉजिटिवली आपको क्या करना पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है, चीजों पर एक्शन करने पड़ते हैं, पॉजिटिव एक्शन। तब जाकर के एक पर्सनालिटी क्या होती है, डेवलप होती है, एक पर्सनालिटी में जान आती है, ठीक है। और जब पर्सनालिटी में, कैरेक्टर में जान होगी ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने गोल्स में जान डालेगा, उनको अचीव करेगा, सक्सेस को क्या कर पाएगा, वो हासिल कर पाएगा। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होनी चाहिए। ये पर्सनालिटी काफी कुछ मैटर करती है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। इसके बाद अकॉर्डिंग टू Ogburn and Nimkoff, the totality of some sentiments, attitude, ideas, habits, skill and behaviors of an individual's personality। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, देखो कि एक्चुअल में जो टोटल एक्टिविटीज होती है, लाइक सेंटिमेंट, अब सेंसिटिव भी हम काफ़ी ज़्यादा होता है। एटीट्यूड जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। लाइफ में एटीट्यूड काफ़ी कुछ मैटर करता है, ठीक है। एक एटीट्यूड आपको पूरी तरीके से हाईलाइट कर सकता है अगर वो पॉजिटिव है। अगर आपका एटीट्यूड कौन सा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से पॉजिटिवली रिएक्ट करोगे। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम नेगेटिव एटीट्यूड, या आप नेगेटिव एटीट्यूड है, यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड, अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बुरा होगा। और पर्सन अगर नेगेटिव एटीट्यूड से अपनी प्रॉब्लम से डील करेंगे तो काफ़ी कुछ रिजल्ट्स उनके नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है ना। नाउ हमारे आइडियाज़, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या हम ये सोच के चल रहे हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, ठीक है, सब कुछ संभव है, सारी पॉसिबिलिटीज हमने देख ली है। तो इस प्रकार, इस टाइप का जो थॉट प्रोसेस होता है वही जरूरी होता है एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए। स्किल्स एंड बिहेवियर्स, आप में क्या स्किल्स आप रोज सीख रहे हो, होता है ना। कई बार हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से सीखते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम ट्राई करते हैं कि हम अच्छे से सीखें और काफ़ी अटेंटिवली होकर के सीखें और स्किल्स को डेवलप करते रहें। हर डे पर डे हम क्या करते रहें कि स्किल्स को बेटर करते रहें, इन्वेंट करते रहें, कुछ नया एक्सप्लोर करते रहें, ठीक है। ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें होती हैं, सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड, ideas, habits, skills and behaviors of an individual's personality। हर एक की पर्सनालिटी में ये कुछ ना कुछ चीजें ऐसी है जो काफी कुछ मैटर कर जाती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बिल्कुल डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, देखो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी की क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हमें देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हमें क्या करती है, देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं इन पर्सनालिटीज़ के बारे में, क्या कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ हमें मिलती हैं। देखो यहाँ पे शेल्डन एंड जंग,
शेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले किसके कंसेप्ट? पर्सनालिटी के कंसेप्ट और उसके टाइप्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय मेनी साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, हर एक साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना है। वो सारे साइकोलॉजिस्ट एक साथ सोचते भी हैं कि इस टाइप को इसमें हम क्लासिफाइड करते हैं पर्सनालिटी को। द पर्सनालिटी टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स इज गिवन बाय विलियम हर्बर्ट शेल्डन। ठीक है, जो शेल्डन पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, देखो सबसे पहले जो पर्सनालिटी का टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास यहाँ पर? एंडोमॉर्फ। क्या है? एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या ये पर्सनालिटी होती है, किस तरीके से इसमें एक इंडिविजुअल बिहेव करता है, क्या उसका थॉट प्रोसेस होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ the endomorph is physically quite round with wide hips, narrow shoulder, which makes them pear-shaped. Lot of fat is spread across the body. एंडोमॉर्फ में वो फिजिकल पर्सनालिटीज आती हैं जो ओबिसिटी से या फेट से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। ठीक है, यानी मोटापे से, यानी एकदम फिट फाइन वो बिल्कुल नहीं होते हैं। नाउ दे आर सोशेबल, वो सोशेबल होते हैं, फन लविंग होते हैं, टॉलरेंट, इवन टेम्पर्ड, कभी कभी गुस्सा भी उन्हें आता है, गुड ह्यूमर्ड, उनका जो ह्यूमर होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, रिलैक्स्ड होते हैं बिल्कुल, तभी तो इतने मोटे हो जाते हैं। ठीक है, रिलैक्स्ड होते हैं ना, कंफर्टेबल सिचुएशन में हमेशा रहना चाहते हैं, और फूड लवर होते हैं, वो फूड से काफ़ी ज़्यादा प्यार है होता है उनको। ठीक है, फूड काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद होता है, इसी वजह से वो गोल मटोल हो जाते हैं। तो गोल मटोल समझ रहे हो, गोल मटोल वाली पर्सनालिटी किस में आती है? एंडोमॉर्फ में आती है। ठीक है ना, जो लोग मोटे होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, फेट से सफ़र कर रहे हैं, ये लोग एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी पर्सनालिटी है यहाँ पर? एक्टोमॉर्फ। कौन सी है? एक्टोमॉर्फ पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे। कौन सी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे? एक्टोमॉर्फ पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। दे आर क्वाइट द अपोजिट ऑफ एंडोमॉर्फ। ये एंडोमॉर्फ जो पर्सनालिटी हमने पढ़ी, गोल मटोल पर्सनालिटी, उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, दे हैव नैरो शोल्डर एंड हिप्स, थिन नैरो फेस, हाई फोरहेड, थिन नैरो चेस्ट एंड वेरी लिटिल बॉडी फैट। बहुत कम इन पे बॉडी फैट होता है, फिट होते ही है। ठीक है, दे आर सेल्फ कॉन्शियस, थोड़े सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। प्राइवेट, इंट्रोवर्ट, यानी अकेला इनको होना काफ़ी पसंद है, अकेले रहना पसंद है, चीज़ों को थोड़ा प्राइवेटली ये करते हैं। ठीक है, सोशली एंशियस, यानी थोड़ा सोशिएबल ये नहीं होते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा ये होते हैं। ठीक है, एंड थॉटफुल, और इनका थॉट प्रोसेस भी कहीं ना कहीं एक्टिव होता है। थॉट प्रोसेस इनका कहीं ना कहीं एक्टिव होता है। जो एक्टोमॉर्फ में पर्सनालिटी आती है वो कौन सी आती है? थोड़ी सी फिट फाइन ये पर्सनालिटी आती है। ये काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, सोशली एंशियस होते हैं, इंटेंस, इमोशनल और थॉटफुलनेस इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी हम इसमें देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर मेसोमॉर्फ। किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं? मेसोमॉर्फ पर्सनालिटी की बात हम कर रहे हैं कि ये किस टाइप की पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना जब आप यहाँ पर देखोगे तो इसके बारे में क्या पाओगे कि दे आर समवेयर बिटवीन एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ, यानी ना तो ये कंप्लीटली एक्टोमॉर्फ होते हैं, ना ही ये कंप्लीटली एंडोमॉर्फ होते हैं। ठीक है, दे हैव लार्ज हेड, ब्रॉड शोल्डर, नैरो वेस्ट, वेज शेप्ड, मस्कुलर बॉडी। कौन सी बॉडी होती है इनकी? मस्कुलर बॉडी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिम्स एंड लिटिल बॉडी फैट, थोड़ा सा इनके बॉडी फैट होता है। दे आर वेल प्रोपोर्शनल, दे आर एडवेंचरस। ये क्या होते हैं? एडवेंचरस होते हैं। ठीक है, करेजियस होते हैं, डेयरिंग। ठीक है, असर्टिव एंड बोल्ड, कॉम्पिटिटिव विद अ डिजायर टू डोमिनेट, टेक रिस्क, राइज टू पावर। यानी कि जो मेसोमॉर्फ पर्सनालिटी में जो लोग आते हैं ना,
वो फिट होते हैं, मस्कुलर होते हैं, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग वो होते हैं। और किस तरीके का माइंडसेट, क्या क्या चीजें होती है उसमें, एडवेंचरस होते हैं, उन्हें एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद होता है, ठीक है, करेजियस होते हैं, क्या होते हैं, करेजियस, ठीक है, रिस्क लेना उन्हें पसंद है, ठीक है, असर्टिव, बोल्ड, कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन कहीं ना कहीं चलता रहता है, ठीक है, चैलेंजेस को फेस करना उन्हें पसंद है। अ डिजायर टू डोमिनेट, और डिजायर टू डोमिनेट यानी ऑपोजिशन को पूरी तरीके से डोमिनेट करने की फील उनमें होती है। रिस्क लेने से वो घबराते नहीं है। राइज टू पावर, और राइज टू पावर, ठीक है, अपने आप को कोई सी भी सिचुएशन में वो एग्जीक्यूट करना जानते हैं। कौन सी पर्सनालिटी के लोग होते हैं ये, मेसोमॉर्फ पर्सनालिटी के लोग, ठीक है। अभी बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में कि नेक्स्ट पर्सनालिटी क्या होती है। देखो जो है, अब हमने यहाँ पर 3 पर्सनालिटी की बात कर ली, एक्टो, ठीक है, कौन कौन सी, मैं वापस से आपको बता दूं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी, एक्टोमॉर्फ पर्सनालिटी, और थर्ड मेसोमॉर्फ। इसके बाद हमने कहा था कि हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे बिग 5 थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, बिग 5 थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिग 5 थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो द बिग 5 आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ 5 पर्सनालिटी। 5 पर्सनालिटी इसमें होती है, ठीक है। दे दैट आर यूनिवर्सल, दे आर एज फॉलो। क्या क्या 5 पर्सनालिटीज का ये मिक्सचर होता है बिग 5 थ्योरी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पर दिया है एक्स्ट्रा वर्जन। क्या, एक्स्ट्रा वर्जन क्या है, एक्स्ट्रा वर्जन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कैरेक्टराइज्ड, ओके, बाय एक्साइटेबिलिटी, सोशलिबिलिटी, टॉक्टिवनेस, assertiveness and high amounts of emotional expressiveness। समझ गए कि जो एक्स्ट्रा वर्जन होते हैं ना, बिग 5 थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्जन की। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्साइटेबिलिटी यानी काफी ज्यादा एक्साइटेड होना, सोशबिलिटी, अब सोसाइटी से हम काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना सोशल चीजों से, ठीक है। टॉक्टिवनेस, काफी बातूनी ये लोग होते हैं, ठीक है। assertiveness एंड हाई अमाउंट्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस यानी इमोशनली काफी ज्यादा ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन जो कि किस में आते हैं, बिग 5 थ्योरी में आते हैं। किस में आते हैं, बिग 5 थ्योरी में ये लोग आते हैं, ठीक है। पीपल हाई इन एक्स्ट्रा वर्जन, और जो ऐसे लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा वर्जन में काफी ज्यादा अपने आप को ऊपर महसूस करते हैं। आर एक्सट्रोवर्ट्स, ये अंदर या अलोन रहना या प्राइवेटली इनको कुछ भी पसंद नहीं होता, ये थोड़ा एक्स्ट्रावर्ट्स होते हैं। एंड लो इन एक्स्ट्रावर्जन आर इंट्रोवर्ट्स, ठीक है, तो ये देख लेना। इसके बाद आगे देखो एग्रीबलनेस, अगला जो बिग 5 थ्योरी में आ रहा है वो क्या है, एग्रीबलनेस, ठीक है। एग्रीबलनेस में देखो दिस इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स लाइक ट्रस्ट, इसमें क्या क्या चीजें आती है, देखो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, ट्रस्ट यानी काफी ज्यादा ट्रस्टवादी ये होते हैं, काइंडनेस, अफेक्शन एंड अदर सोशिएबल बिहेवियर्स। पीपल हाई इन एग्रीबलनेस आर मोर कोऑपरेटिव, जो लोग एग्रीबलनेस में काफी ज्यादा हाई होते हैं वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। एंड पीपल लो इन दिस ट्रेट आर मोर कॉम्पिटिटिव, और जो इसमें काफी ज्यादा लो होते हैं वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है। और मैनिपुलेटिव भी होते हैं। क्या होते हैं, मैनिपुलेटिव यानी मैनिपुलेटिव, वो मैनिपुलेट करना जानते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करना जानते हैं, ठीक है। जो एग्रीबलनेस में लो होते हैं वो क्या होते हैं कि ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो मैनिपुलेटिव होते हैं। और जो इसमें हाई होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा, देखो काइंडनेस है ना, अदर सोशल बिहेवियर्स उनके हाई होते हैं, ठीक है, और कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें है एग्रीबलनेस में। इसके बाद देखो कंसाइंसनेस, कंसाइंसनेस देखो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। कंसाइंसनेस इट इज कैरेक्टर स्टिक्स इंक्लूड अ हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस। कंसाइंसनेस देखो इसमें हम बात करेंगे किसकी, इसमें कौन से कैरेक्टर स्टिक दिए हुए हैं, इंक्लूड अ हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस यानी कि इसमें हम जब डीप तरीके से सोचते हैं ना, हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस यानी विचार जो हमारे होते हैं, थॉट प्रोसेस जो होती है, गुड इम्पल्स कंट्रोल, उन पे हमारा
पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स, यानी कि हम उनमें हमारे गोल्स जो होते हैं उनको सेटअप रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। पीपल हाई ऑन दिस ट्रेट आर ऑर्गेनाइज, और काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल डिटेल से या अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज, अगर हम कहें तो एकदम वेल ऑर्गेनाइज वो लोग हुआ करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखो न्यूरोटिज्म के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ते हैं? न्यूरोटिज्म के बारे में, ठीक है। इसमें किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स आर सैडनेस, लाइक सैडनेस जो है, मूडीनेस जो है, एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। पीपल हाई इन दिस ट्रेट एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स। अब जो न्यूरोटिज्म से इस पर्सनालिटी से होते हैं वो लोग मूड स्विंग होते हैं, उनके मूड्स बदलते रहते हैं, उनके मूड्स क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं, ठीक है। एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट वो अपने आप को महसूस करते हैं, एंड सैडनेस, और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी वो होते हैं बेचारे, ठीक है। जो न्यूरोटिज्म पर्सनालिटी से सफ़र करते हैं या जो इससे होते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, देखो, और काफ़ी ज़्यादा उनके मूड स्विंग बदलते भी रहते हैं, ठीक है। एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट वो फील करते हैं, और सैडनेस उनको होती है। पीपल लो इन दिस स्टेट आर मोर स्टेबल एंड इमोशनली रिसाइलेंट। देखो जो इस पर्सनालिटी में या इसमें ट्रेट में क्या है, काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, लो होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इमोशनली, ठीक है, और रिसाइलेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की ये पर्सनालिटी होती है, ओके। अगला हम बात करेंगे, देखो ओपननेस की। किसकी बात करेंगे? ओपननेस की, ठीक है। ओपन जो कि बिग 5 थ्योरी में ना, जिसमें हम 5 तरह की पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें अगला कौन आ गया? ओपननेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आर इमेजिनेशन एंड इंसाइट। इसमें देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इमेजिनेशन और इंसाइट। पीपल हाई, जो इस ट्रेट में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं। क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। क्रिएटिव तो होते ही हैं, उसके साथ साथ एडवेंचरस भी होते हैं, एंड हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। उनके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, यानी किस चीज़ में वो सबसे ज़्यादा है होते हैं? तो क्रिएटिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, और उनके इंटरेस्ट काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। पीपल लो, और जो इस वाले पर्सनालिटी में कम होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले होते हैं। कौन सी थिंकिंग वाले होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले वो होते हैं जो इसमें काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक और हो गया। इसके बाद देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि पर्सनालिटी जो होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। इसके बाद हमने पढ़ा, देखो पर्सनालिटी के बाद हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो शेल्डन एंड जंग के बारे में हमने पढ़ लिया कि उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। उसके बाद हम किस पे आ गए? वहाँ पर बिग 5 थ्योरी, जिसमें टोटल 5 पर्सनैलिटीज मिक्स होती हैं। देखो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी है वो। एक तो एक्स्ट्रावर्जन है, एग्रीबलनेस है, कंसाइशनियस है, इसके बाद न्यूरोटिज्म है, और लास्ट क्या है? ओपननेस। तो ये बिग 5 थ्योरी में हमने पढ़ा, ठीक है। ये कौन से में पढ़ा हमने? बिग 5 थ्योरी में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक पर्सनालिटी क्या होती है? डेवलप हो जाती है। इस तरीके से एक पर्सनालिटी क्या हो जाती है? पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। और पर्सनालिटी होनी भी चाहिए। स्पोर्ट पर्सन की हम बात नहीं कर रहे, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की हम बात नहीं कर रहे, हम सभी के लिए बात करें। किसके लिए बात करें? सभी के लिए बात कर रहे हैं, ताकि एक्चुअली में आप जब अच्छे तरीके से पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है ना, तो हमारे जो गोल्स होते हैं उनकी तरफ हम इजीली क्या होते हैं? बढ़ते हैं। इजीली क्या करते हैं? बढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ पर किस तरीके की पर्सनालिटी होनी चाहिए ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, बिकॉज फिजिकली और मेंटली जब आप प्रिपेयर होते हो ना, दोनों एनर्जी जो होती है उनका कॉम्बिनेशन होता है। दोनों एनर्जी का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। यानी फिजिकली आप अच्छे से फिट हो, मेंटली आप काफ़ी टफ हो, तो एक शानदार पर्सनैलिटी आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। उसे बेटर कर सकते हो बाय द एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और जब आप कर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हो, कहीं ना कहीं आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हो। तो सब्जेक्टिव पैटर्न पे देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में कि डिफाइन द शेल्डन एंड जंग पर्सनालिटी। जो शेल्डन और जंग पर्सनालिटी है, क्लासिफिकेशन है, इसको आपको समझाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा ये कंसेप्ट किस तरीके से आया, ओके।
और इसमें कितने टाइप्स की पर्सनैलिटी हो गई, तो 3 टाइप की पर्सनैलिटी इसमें हो गई है। मैंने बताया ना आपको, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ, तो 3 टाइप की पर्सनैलिटी इसमें हमें इन्वॉल्व होने को मिली, ठीक है। ये और 5 मार्क्स पे पूरा ये भी पूछा जा सकता है आपसे, बिग 5 थ्योरी क्या है, कि जो बिग 5 थ्योरी है ना, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि बिग 5 थ्योरी जो है वो क्या होती है, बिग 5 थ्योरी क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, है ना। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि टर्म 2 जो है हमारा वो कौन से पैटर्न पे, सब्जेक्टिव पैटर्न पे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको डिटेल में आंसर करना पड़ेगा। जो बिग 5 थ्योरी होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, देखो उसमें हमें 5 टाइप की पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में हमें देखने को मिलता है, जो कि यूनिवर्सल होती हैं। जिसमें हमने कौन कौन सी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, सबसे पहले एक्स्ट्रावर्जन, फिर हमने पढ़ा एग्रीबलनेस, फिर हमने पढ़ा कंसाइशियसनेस, और फिर न्यूरोटिज्म, और फिर ओपननेस, फिर क्या पढ़ा, ओपननेस। तो इस तरीके की 5 पर्सनालिटी बिग 5 थ्योरी में आती है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो पांचों पर्सनालिटी आपको बतानी है कि क्या क्या इसमें जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आती है, हाई क्वालिटीज़ में क्या होता है और लो क्वालिटीज़ में क्या आता है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी पर्सनालिटीज़, ये हो गई हमारी जो बिग 5 थ्योरी वाली पर्सनालिटीज़। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखो आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे,